जय नमोस्तु तत्पुरुषनन्द्यानन्दिमो क्षेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नम्योषिथ शुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्मच्युत जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाशे भवजो मुन बमल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गणराज्य ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानं विनेयं स्वयं उद्दीपन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवन स्वभावे मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य को श्रीमद् चिंतामणि कमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय। श्री मंगलाचरण करेंगे एक साथ। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराध्य वाणी सद्गुरुवार श्रीमद् चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्तार यह है श्री 24 ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् चिंतामणि स्वामी हम सभी भवजीवों को मोक्ष मार्ग दे रहे हैं। और आचार्य गुरुवर का कहना है कि इंद्रिय विषय भोग संसार में जितनी भौतिकता है वो भौतिकता जितनी चकाचौंध है, जिसमें जीव रंजायमान हो रहा, ना चाहते हुए भी निमित्त मिलने पे, ना चाहते हुए भी संयोग मिलने पे, ना चाहते हुए भी अंतरण पेले का निदान बना होने के कारण, या ना चाहते हुए भी अज्ञान बुद्धि का रस होने के कारण जीव क्या कर रहा है भैया? ये जीव निरंतर बाहर पर पर्याय विषय कषायों का रस पीने में कर्ता भोक्ता आदि जितनी परिणतियां हैं, इन विषय कषायों का रस पीने में बिल्कुल तन्मय है। तन्मयता बनी हुई है जीव। कहाँ तन्मयता बनी हुई है? आत्मा में नहीं बनी, स्वभाव में तन्मयता नहीं बनी। इस जीव की तन्मयता बनी हुई है बाहर के इंद्रिय विषय सुख में, और बाहर के इंद्रिय विषय सुख में तन्मय होके, बाहर की अज्ञान मानताओं में तन्मय होके निरंतर परभाव रूप प्रणमन कर रहा है। राग देश कसाय, नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प, नाना प्रकार की अनेक प्रकार की क्रियाएं, ये नाना प्रकार के कर्मों के उदय, ये सब जीव के अंतर में अनादि अनंत काल से चलने वाला परिणाम है। अनादि अनंत काल से जीव का ऐसा ही परिणमन चल, और यदि जीव इस परिणमन से छूटे, इस पर्याय धारा से मुक्त होना चाहे,
इस संसार परिवहन से छूटना चाहे, तो उसका उपाय है 24 क्योंकि स्वयं की भावना जब मुक्त होने की होगी, तो कहते हैं भावना भाव विनाशनी और भावना भाव वर्धनी। क्योंकि जब तक जीव की स्वयं की भावना भवों का विनाश करने की नहीं होगी, तब तक वो कितना ही सुने, कितना ही समझे, कितना ही सुन समझ के, कितना ही याद कर ले, कितना ही पढ़ ले, वो कितना ही बोलना सीख जाए, ये बोलना जितना भी बोल रहे हैं हम, ये सब बोलना किसी काम का नहीं। क्यों नहीं है कोई काम का? क्योंकि ये बोलना बताना, ये सुनना सुनाना, ये जब सार्थक तब सार्थक है जब जीव की भावना आत्म कल्याण की, निज हित करने की हो। निज हित करने की हो मतलब भैया, जब भावना भाव भ्रमण को बढ़ाना ना चाहे, तो जीव के भाव इन संसार भाव भ्रमण को बढ़ाए ना, फिर जब जीव के भाव इस संसार भाव भ्रमण का क्षय करने की तैयारी करें, जीव के भाव से संसार ना बढ़े, जीव की भावना संसार ना बढ़े, जीव की अज्ञान मानताओं में संसार का वर्धन ना हो, फिर भैया अरे जीव के सम्यक ज्ञान में सहकार से, जीव के तत्व के सहकार से उसकी अंतर अनुभूति का मार्ग बने हुए। ज्ञान मार्ग प्रशस्त। क्यों भैया ज्ञान मार्ग क्यों चाहिए? क्योंकि बिना ज्ञान मार्ग के जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होना। तो बार बार कह रहा है, अपन अपने आप से पूछो कि हे जीवात्मा, इस भाव भ्रमण का विनाश करने की कितनी भावना? क्यों? देखो देखो देखो, क्योंकि इस संसार से छूटने की जितनी तीव्र भावना होगी ना, उतना उपयोग पर पर्याय से सिमटेगा, उतना उपयोग दुनियादारी के विकल्प से सिमटेगा, उतना उपयोग बाहर के प्रपंचों से सिमटेगा, और अपने ध्रुव स्वभाव, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की अंतर चैतन्य रमणता में अपने आप प्रवेश करेगा। उपयोग सिमटेगा कब? अनादि अनंत काल से संसार में भटकते हुए हो भोले प्राणी, अनादि अनंत काल से 84 लाख के गड्ढे में गोते लगाते हुए है जीव, है भव प्राणी। तुम ये बताओ कि तुम्हारा अनादि अनंत का संसार, अनादि अनंत काल का संसार छूटेगा कैसे? तुम इस भाव भ्रमण की वेदना से मुक्त कैसे हो? और यथार्थ में ये बताओ कि तुम इस भाव भ्रमण की वेदना से मुक्त होना भी चाहते हो कि नहीं होना चाहते? क्यों भैया, क्यों 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 पूछ रहे हो आप हमसे ऐसा? अरे जीवात्मा, यदि वास्तव में तुम भवों का विनाश करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे अंदर काम की भावना, भोग की भावना, व्यसनों की भावना, है ना, और राग की भावना, द्वेष की भावना, नाना प्रकार के लोभ लालच आदि आदि के भाव, ये भावना क्यों हो रही? भाव चल रहा है, भावक भाव चल रहा है, औदायिक भाव का निमित्त मिल रहा है, परिणाम उदय में आ रहे हैं, औदायिक भाव का निमित्त मिल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन आपकी भावना वैसी हो रही है, ये बात अलग है। भाव और भावना में अंतर पता है? कोई हमें म्यूट खोल के बताएगा कि भाव और भावना में क्या अंतर? इतनी सरल सा प्रश्न है भैया, कोई रेस हैंड करके बताएगा हमें कि भाव में, चलने वाले भाव में। भावना बार बार भाई जाती है, और भाव एक बार आते हैं और चले जाते हैं, फिर नए नए आते हैं, और भावना वो ही भावना भाई बार बार उसका चिंतन मनन होता है। आपने अच्छा बोला है, थोड़ा सा और सरल करके बोलो। और कोई ट्राई करेगा? भाव और भावना में मैंने खुद बोल दिया है, अभी जितनी देर में चर्चा करें उतनी देर में मैंने बोला है, और कोई कहेगा? इतनी सरल सी बात है, यदि अपने को जय ताराचंद भैया जी। हाँ बोलो, सुन रही। भैया जी, भाव संसार में भ्रमण कराने वाले होते हैं और भावना वैराग्य दिलाती है। अब आपने एक साधना की अपेक्षा से बोला, चलिए अच्छा बोला है। चलो हम ही बोल देते हैं,
समय क्योंकि बहुत अल्प है। तो देखो भैया, हमने खुद कहा है, भावक भाव भी कहा हमने, उदायक भाव भी कहा। भाव कर्म निमित्त के संयोग से होने वाली प्रवृत्ति है, और भावना जीव की अपनी रुचि मतलब जीव का अपना लक्ष्य है। भावना जीव का अपना परिणाम, भावना जीव का अपना पुरुषार्थ है, भावना जीव की परिणति है। अर्थात भावना जीव भा सकता है, तो भाव कर्म दे सकता है। भावक भाव हो, उदायक भाव हो, ये भाव कर्म निमित्त से है, और भावना क्या जीव की उनमें अपनी इसमें प्रवृत्ति है। कैसे पता चलेगी? अपने यहाँ का नेटवर्क नहीं है, अपने यहाँ का नेटवर्क नहीं है। आप भाव और भावना में अंतर जानो। भाई हमारे राग भाव चल रहे हैं, हमारे देश भाव चल रहे हैं, हमारे भोगों के भाव चल रहे हैं, हमारे कसाय आदि के भाव चल रहे हैं, नाना प्रकार के हमारे भावों का परिणमन चल रहा है। तो भगवान जी, ये जितने भी भाव आपके और या हमारे चल रहे हैं, इन भाव में और जीव की अपनी स्वयं की भावना में पहले अंतर जानो। भाव तो कर्म सापेक्ष चलने वाला परिणमन है, लेकिन भावना जीव की अंतर की चैतन्य शक्ति है, चैतन्य मात्र शक्ति है। सुनो तो जीवात्मा, जब इन भाव से हटके शुद्ध मंगल में भावना आपकी अंतर से प्रकट होगी, इन औदायिक भाव से हटके शुद्ध वीतराग तत्व को जब आप अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को सिर्फ अपनी भावना को आप देखोगे अंदर में, अपनी अंतरात्मा की ज्ञान में वीतराग परिणति को जब अंतर में अनुभव करोगे, तब आपको समझ में आएगा भगवान जी क्या 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 देखो। तो यदि मोक्ष मार्ग की भावना है, तो चलने वाले भावक भाव से, चलने वाले मन वचन काया के परिणमन से, चलने वाली बाहर की भौतिकता से आपको मुक्त होने का, शुद्ध आत्मा की भावना भाने का, यदि आपके अंतर में रस है, शुद्ध स्वभाव की भावना भा रहे हो, आप वैराग्य की भावना भा रहे हो, तो आपको संसार छोड़ने का, संसार के निमित्तों से हटने का अपने आप भाव आएगा, भेद ज्ञान अपने आप होगा। यदि भैया भावना ही भा रहे हो आप संसार की, घर बन जाए, मोड़ा की शादी हो जाए, ये भावना ही भा रहे हो कि जगत का परिणमन मैं कर सकता हूँ, बाहर में इंद्रिय विषय भोगों की सुविधाएं मिल जाए, बाहर में गाड़ी बंगले की सुविधाएं मिल जाए, भोगों, पांच इंद्रिय के विषय भोगों की भावना यदि भा रहा है जी, अज्ञान भावनाओं को यदि भा रहा है, तो भगवान जी अज्ञान भावना का नाम ही अज्ञान है, और मुक्ति की भावना अर्थात ज्ञान में वस्तु स्वभाव की सहकारता पूर्वक आत्म स्वभाव की भावना भाने का नाम ही ज्ञान। अज्ञान भावना, ज्ञान भाव, ये जीव की अपनी अपनी स्वयं की परिणति है। और भाव, औदायिक भावक भाव कहो, औदायिक भाव कहो, कर्म संयोग जन्य भाव कहो, वो सारे भाव वो तो पुद्गल के आश्रय से प्रकट होने वाले, जो पूर्व में बने हैं वो हैं। इनमें जीव की भावना क्या काम कर रही है, आप बता भैया। आप चलने वाले विकार भाव भावक भाव रूप अपनी भावना बना के रखे हो, जैसे जैसे से राग का परिणाम आया, मान लो पूर्व संयोग से राग का निमित्त मिला, और उस पूर्व संयोग से राग का निमित्त मिला, और पूर्व सत्ता में पड़ी हुई उस जीव के प्रति अपनी राग की धारा बंधी हुई थी, तो अपने को राग की धारा के साथ उस वहां राग का भाव भी आ गया। देखो दो बातें, देखो तीसरी बात पकड़ना आप अच्छे से, एक तो निमित्त मिला, एक तो राग का निमित्त मिला, दूसरा राग के निमित्त के साथ राग कर्म का उदय भी आ गया। क्या राग कर्म का उदय आ गया? क्या उदय आया भैया? देखो भाई पांचों समवाय घटेंगे कि नहीं घटेंगे, तो निमित्त आ गया, निमित्त आ गया, और तो क्या भैया कर्म का उदय आया। कहाँ से आया भैया? कि भैया कर्म का उदय अपन ने बांधा था, तो वो राग भाव उदय में आ गया। अच्छा, राग भाव कर्म का उदय भी आ गया, और कहने लगे अनादिकाल के द्रव कर्म के संस्कार तो पड़े ही जीव के पास, और जीव की अंतर से स्वयं की भावना क्या थी? राग में रमने की। उसे शरीर आदि में ही एकत्व है, उसे मोह आदि पर्यायों में एकत्व है, तो राग का निमित्त मिला, राग कर्म का उदय आया, और जीव की भावना भी राग में रस लेने की है। अज्ञान राग में अपनत्वपन सुख भाषित हो रहा है, अज्ञान राग के पोषण में शांति और आनंद महसूस हो रहा है। अब जीव क्या करे? जैसा निमित्त मिलेगा, जैसा कर्म उदय का भाव आएगा, और जैसी इसकी भावना होगी, क्या होगा? उस राग कर्म उदय में जैसे विषय की सुख की इच्छा है,
काम की सुख की इच्छा है, जैसे क्या बोलते हैं भौतिक सुखों की, इंद्रिय सुखों की इच्छा है, भोजन आदि कुछ भी 5 इंद्रिय के विषय लगा लो, तो इस जीव को जिन सुखों की इच्छा है उस राग भाव सहित, उस राग के निमित्त सहित जीव उस रूप परिणमित हो जाएगा। परिणमित अपनी भावना के कारण से हुआ है। यदि इसकी भावना आत्मा की कल्याण की होती, यदि जीव की भावना मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने की होती तो निमित्त भी मिलता, राग कर्म का भाव भी आता, लेकिन इसकी भावना यदि सम्यक होती, इसकी भावना यदि निर्वाण की होती, इसकी भावना यदि आत्म सुख को पाने की होती, तो ये उस भाव रूप, उस निमित्त रूप परिणमित नहीं होता। फिर होता भेद ज्ञान। क्या भेद ज्ञान होता? देखो जीवात्मा पूर्व में बोया था, देखो ये आ गया सामने, पापानुबंधी पुण्य का उदय, आप क्या करोगे? आप फिर भोगोगे क्या? अभी भी इसी भावना में भाओगे क्या? अभी भी इस संसार में भाव भ्रमण करोगे क्या? नहीं, अब नहीं करेंगे भैया। तो नहीं करोगे भगवान जी, इस संसार में भाव भ्रमण नहीं करोगे, अब इसकी भावना नहीं भाओगे तो क्या करोगे? फिर शुद्ध आत्मा की भावना पाएंगे, वैराग्य की भावना पाएंगे, संयम की भावना पाएंगे, आचरण भावना पाएंगे, अनित्य भावना पाएंगे। तो क्या करेंगे भैया? कहने लगे इस संसार को क्षणभंगुर नाशवान जान के अपने आत्म कल्याण की भावना पाएंगे। अच्छा, आत्म कल्याण की भावना भाओगे तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं जहां आत्म कल्याण की भावना है वहां ईश्वर वसु भाव छूट जाएंगे, तो क्या होगा भैया? ऑटोमेटिकली धीरे 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 आत्म कल्याण की भावना प्रबल होने से पहले अशुभ छूटेगा, फिर धीरे धीरे शुभ छूटेगा, और फिर जीव क्या होगा भैया? शुद्ध भाव को प्राप्त कर और अपनी मुक्ति सुख को उपजा ले। लेकिन पहली स्टेप है आपकी भावना आपके भाव का नाश कर देगी, और यदि यही भावना आत्महित की ना हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन, इतनी दिक्कत हो जाएगी कि अनंत अनंत संसार हो जाएगा, अनंत। और ऐसा संसार बढ़ता जाएगा, ऐसा संसार बढ़ता जाएगा, इस ये सम्यक भावना अपनी नहीं हुई ना, ये संसार ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसे ये संसार हो कैसा बढ़ता है? 2 दूनी 4, तो ऐसा नहीं 2 3 6, ऐसा नहीं बढ़ता, 2 दूनी 4, फिर 4 चौको 16, फिर 16 इंटू 16, फिर जो आएगा मल्टीप्लाई करते आप, मल्टीप्लाई करते आप, कैसे बढ़ता है संसार? ज्ञानियों का संसार कैसे बढ़ता है, समय कृष्णों का संसार कैसा बनता है? उनका मल्टीप्लाई बनता है, कैसे? उनका ऐसा बनता है 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6, बस वो सम्यक दृष्टि जीवों का ऐसा बनता है, क्योंकि अनंत संसार नहीं। उनका ये गुणा होगा तो इक्वल टू होता होता चलेगा, लेकिन ये चक्रवर्ती, ये जो अज्ञानियों का, संसारी जीवों की जिनकी भावना संसार की है, उनका ऐसा बनता है 4 चौको 16 और 16 इंटू 16 कितने होते नहीं मालूम, ऐसा ऐसा बढ़ेगा भगवान जी। कैसा बढ़ाना? फिर भावना कहाँ है भैया? क्योंकि अंतर आत्महित की भावना ही मात्र अनंत अनंत भावों का विनाश करेगी। ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने की, मैं आत्मा इन इंद्रिय विषयों से अतीत हूँ, ब्रह्म में वीतराग चेतना हूँ, ऐसे यदि ब्रह्म स्वभाव की भावना यदि किसी भव्य आत्मा के पास होगी, यदि कोई के पास मैं शुद्ध चेतना हूँ, मुझे शुद्ध आत्मा में रमण करना है, इसे शुद्ध आत्म स्वभाव में रमणता की भावना किसी भव्य के पास होगी, अरे देखो तो संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, इसमें तनिक भी सुख नहीं है, ये तो पुद्गल का ढेर है, सारा का सारा जगत या ये तो पुद्गल द्रव्य है, जैसे रेत से घी तेल की प्राप्ति नहीं की जा सकती, वैसे ही इस पुद्गल को घिस के या इस पुद्गल का भोग करके आत्म सुख तो छोड़ो, सांसारिक सुख की भी प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो जीवात्मा ये पुद्गल के भोग तो नियम से आकुलता, पाप बंद और दुर्गति के कारण है, ऐसा जान के भी जीवात्मा तुझे भावना काय की हो रही है? भावना काय की हो रही है? काय की भावना हो रही है? तो भैया दिखा सोना भावना शुद्धात्मनम, भावना शुद्धात्मनम, और निस्वानुभूति में रमण, बढ़िया है, याद नहीं आ रहा, बहुत दिन से नहीं सुना। तो
ये यदि भाना ही चाहते हो, शुद्ध आत्मा की भावना क्यों नहीं पाते? शुद्ध गायक भगवान आत्मा को अपनी अंतर अनुभूति में क्यों जगाते? यदि भाना ही चाहते हो तो ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा की जय जयकार क्यों नहीं लगाते? चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की जय जयकार क्यों नहीं लगाते? ये अपने आप में अपने ध्रुव स्वभाव की ललकार क्यों नहीं लगाते हुए जीवात्मा? मैं शुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं मुक्त हूं, मैं गायक हूं, मैं वीतराग हूं, मैं केवल ज्ञान में सत्ता हूं, मैं परम अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, जे कह रहे हो तो भावना शुद्ध आत्मा, भावना पाना है तो अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की भावना भाव, जिससे अंतर अनुभूति में रमण हो। और यदि अंतर अनुभूति में रमण ना हो तो फिर भावना किस काम की? ये अंतर भावना को प्रकटाने के लिए ये मार्ग, ये अपने आत्म चतुष्टय को प्रकट करने के लिए है। जीवात्मा ये मनुष्य भाव तुझे शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाने के लिए मिला है, मनुष्य भाव भोगों की तृप्ति प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। और अपन मालूम क्या कर रहा है? सही में ऐसी उल्टी बुद्धि चल रही संसार में, ये जीव सोच रहा है कि मैं इन विषय भोगों से तृप्त हो जाऊं, और आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि तृप्ति होगी तो कहाँ होगी? ए जीव तृप्त होगा तो कहाँ होगा? आचार्य भगवंत कह रहे हैं तृप्ति मिलेगी तो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में, वीतराग तत्व में, अपने शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाने में, यहाँ तृप्ति मिलेगी तुझे। ये तृप्ति मिलेगी क्योंकि तुझे अपने अंतर आत्मा स्व चतुष्टय का उपभोग प्रकट होगा। वही बाहर में हम जो भोग कर रहे हैं, खट्टा मीठा कसायला ठंडा गरम बढ़िया रस ले रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषयों का, काम का, भोग का, विषय का, वासना का, राग का, देश का, मोह का, ममत का, कर्तव्य का, भुक्तत का, अपनत का, ये रस लगता है ये चारित्र मोहिनी का जो रस है अनंत अनुबंधी कसाय के साथ है, तो बेटा अनंत अनंत कर्म बढ़। तो कैसे बढ़ रहा है? कहना वो 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 हो रहा है। अब करना क्या ये बता दो। इतनी तेजी से बढ़ती है अनंत अनुबंधी कसाय, ऐसे ही बढ़ती है, ऐसे ही बांधती है। और अनंत संसार बांधना ना उसको। अब अनंत कैसे बंधेगा? ऐसे तो बंधेगा, झनाझन 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 बनता जा रहा है। वो जीव कभी भी इस संसार से, इस मिथ्यात्म मोह की प्रकृति से बाहर नहीं निकल पा। अब देखो तो कि अपन कितने बार सुन चुके हैं, अच्छा ये बता, ये बात कितने बार सुन चुके हैं कि भावना भावना सुन, भैया जब से जनवाणी सुन रहे हैं तब से ही ये बात सुन रहा है। तो क्या बात सुन रहा है? अपूर्व अवसर आज ऐसा आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया अपूर्व अवसर? कहना सच्चे गुरु की शरण, जिनेंद्र भगवान की वाणी और आनंद में रमण कराने के लिए ये सदगुरुओं का सानिध्य और ये अतिशयकारी दिव्य ध्वनि, कहना अपूर्व अवसर आ गया भैया। क्या आ गया? जो काम चौथे काल में नहीं हुआ था कि हमें अपने शुद्धात्म तत्व की लगन नहीं लगी थी, और लगन तो छोड़ो, हमें अपने शुद्धात्मा की बात रुचती नहीं थी, और रुचना तो छोड़ो, शुद्धात्मा की बात तो हम सुनना भी नहीं चाहते थे, तत्व की चर्चा तो हम सुनना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आज अपूर्व अवसर आया है, जो काम हमारा चौथे काल में नहीं हो पाया था, शायद आधा अधूरा रह गया हो, शायद जब हम पंचम काल में आए, समय दर्शन नहीं कर पाए, सच्ची श्रद्धा नहीं कर पाए, शुद्ध भावनाएं नहीं पा पाए, तभी तो पंचम काल में आए। शायद जो काम हमारा पूर्व भाव में रह गया था कि हमें जिन वाणी की महिमा आना रह गई थी, वस्तु स्वभाव का स्वीकार करना रह गया था, आज अपूर्व अवसर आज ऐसा आया। ऐसे ही है कि सदगुरु ने मुझे भगवान कह के बुलाया। अब तारण स्वामी की यदि ये बात आपके हृदय को स्पर्श ना करे कि वो तुझसे कहे तारण तरण बाबा, तारण तरण देव, अभी बाबा देव ये शब्द डाल देते हैं अपन, लेकिन वास्तव में सच्ची भावना से तो ऐसा ही कहना चाहिए कि आचार्य भगवान श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी, उन्होंने जो आपसे कहा है, क्या कहा है कि हे भव्य आत्मा,
क्या? सावधान सावधान सावधान। क्या क्या? कि तू स्वयं भगवान है। यदि ऐसा सुन के रोम रोम हर्षित ना हो और आत्मा आनंद में ना हो जाए और आत्मा से ये भाव ना निकले कि अरे मैं इसी भगवत सत्ता का धारी हूं, ऐसा मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, तो आप कहाँ मोह राग में मर रहे हो जीवात्मा। अब तो एक भावना है जीवन की, मर जीवन की अंतिम श्वास तक एक भावना है, और वो भावना है भावना शुद्धात्मा की। शुद्ध आत्मा की भावना पाके स्वानुभूति में रमण करते हुए बस अब तो सिर्फ निर्वाण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यदि हो तो बताओ। और जिनके हृदय में ऐसी शुद्धात्म स्वभाव की भावना निरंतरता से है, वो वास्तव साधक। उनकी साधना में ना बाहर समाज से कोई लेना देना है, उनकी साधना में ना मोह राग के निमित्त से कोई लेना देना है, उनकी साधना में कितने लोग सुन रहे हैं कितने नहीं सुन रहे, सब किसी से कोई लेना देना नहीं। जिसकी साधना में पर पर्याय का, कहने का, बोलने का, बताने का, सुनने का, सुनाने का, करने का, कराने का, जिनकी साधना में बाहरी कोई लक्ष्य नहीं है, जिन भक्त जीवों की साधना में बाहरी कोई लक्ष्य नहीं है, उन्हीं को भैया वास्तव में मुक्ति श्री का सोपान मिल सकता है। और जिन जीवों को बाहरी लक्ष्य है, बाहरी पर्याय का लक्ष्य है, बाहरी परिणमन का लक्ष्य है, जिनके अंतर में अभी बाहरी पर्याय परिणमन की मानता बनी हुई है, उनका कहीं कुछ होने वाला नहीं। बाहरी पर्याय को, बाहरी परिणमन को, बाहरी घटने वाली घटना को अपना मान के मोह राग में मर रहे हैं और संसार के ज्ञान मान्यताओं में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाई भावना और भावक भाव और भावना और औदायिक भाव एक ही बात है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी बात मां ये चर्चा पत्थर को सुना रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं पत्थरों के दर्शन करते करते तुम पत्थर मत्तर हो गए हो कि देश में असर ही नहीं कर रही। पत्थरों के दर्शन करते करते मतलब, पत्थर मतलब कि आपका घर पत्थर का है, मिट्टी का है, आपके मंदिर पत्थरों के हैं, मंदिर में बैठे भगवान पत्थरों के हैं, आपके घर में जो आपके भगवान है, आपके स्वामी है, आपके देवता है, वो पत्थरों, वो भी मिट्टी का शरीर है, आपका पुत्र परिवार भी पत्थर मिट्टी है, आपका सोना चांदी महल अटारी जितना भी है वो भी माटी है। अरे और दूसरा तो छोड़ो, आप जिस शरीर को अपना मान के रह रहे हो वो भी माटी है। कहीं इस माटी में मिलके, ए जीवात्मा, कहीं इस माटी में मिलके कहीं माटी तो नहीं हो गया? माटी मतलब ज्ञान मटिया मेल तो नहीं हो गया? मटिया मेट ज्ञान मलिन तो नहीं हो गया? ज्ञान अज्ञान भाव रूप परिणमन तो नहीं हो रहा? इस माटी में ज्ञान तो नहीं हो गया? मिट्टी में तो नहीं मिल गया? कैसा? इस पुद्गल संयोग को अपना मान के, इस पुद्गल संयोग के ही राग उद्देश्य भाव में अंतर मायाचारी छल कपट लोभ काम और अहंकार की भावनाएं इतनी तीव्र तो नहीं हो गई? अज्ञान विषय भोगों की लालसा रूप अज्ञान भावना इतनी तीव्र तो नहीं हो गई कि जनवाणी असर ही ना कर रही हो? और यहाँ भावना शुद्धात्मनम कह रहे हैं और वहां भावना भोगों की हो रही है। भोग करेंगे भोग करेंगे भोग करेंगे भोग करेंगे, काय का? आत्मा का अज्ञानी भोग करता है अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव का, और अज्ञानी भोग करता है 5 इंद्रिय विषयों का। लेकिन कहा जाता है अज्ञानी 5 इंद्रिय विषयों का भोग करने की कल्पना करता है और भोग उस संसारी जीव को भोगते जाते हैं, और इतना भोगते हैं, उसे इतना भोगते हैं कि निरोध में जाके अनंत काल तक पुद्गल भोगता रहता है जीव, जबकि पुद्गल में चेतना नहीं है। लेकिन जीव भी अपनी अज्ञान मानता से उस पुद्गल के अधीन परिणमन करता है। तो कितना कठिन है ना मोक्ष मार्ग। अरे कोई तो बोलो रे भगवान जी। वैसे हम आप लोग से मीट बहुत कम लगवाते हैं, महीनों में 2-4 बार कोई खोल लेता तो बहुत बड़ी बात है। उदय भैया भी नहीं है तो फिर कोई उम्मीद भी नहीं। बोलो कैसी भावना है? ये नहीं कहना भैया अब तो मोक्ष की भावना है,
सही बताना, सही कि कैसी भावना है अंतर में, सही सही, झूठ मूठ मत बोलना, मायाचारी मत करना, नहीं तो मायाचारी कर दो कि भैया अभी तथ्य चर्चा सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, भैया अभी तो ये भावना आत्मा की हो रही है, फिर अभी वाले निमित्त संयोग बदलेंगे और अभी वाली भावना वही, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, शाम को क्या चाहिए, सुबह क्या चाहिए, कल कौन से भोग थे, आज कौन से हैं, परसों कौन से चाहिए, कल घर की व्यवस्था कैसी बनानी है, आज कैसी बननी है, ये भोगों का भूत लग जाए वापस। ए जल्दी बताओ, ए जीवात्मा उठ जा, जल्दी सो के जाकर उठो, जल्दी तो बताओ काय की भावना हो रही है। भावना भारा है जीव संसार की, यश की, कीर्ति की, मान की, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, पांच इंद्रिय विशेष सुखों की भावना भारा है, वो चाह रहा है मुझे मोक्ष मिल जाए। क्या गजब की मायाचारी है रे, इस संसारी जीव के पास जितनी मायाचारी है ना, इस संसार की माया जितनी दिख रही है, धन दौलत, ये इसके सामने कच्छु भी नहीं। तो माया कसा है तो जीव के अंदर भरी हुई, अज्ञान माया तो बाहर नहीं है, धन में, दौलत में, स्त्री में, धन कंचन कीर्ति कामनी, राज सुख, ये वैभव, ये माया नहीं है, ये तो स्थूल माया है। इस माया में कोई दम ही नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, कोई भी हो, ये जो बाहर दिख रही है इस माया में दम नहीं है। तो भैया कौन सी माया में दम है? दम तो जीव अपने अंतर अज्ञान मानता रूप जो माया कसा है ना, या मायाचारी का जो परिणाम है ना, अज्ञान माया में दम है, अज्ञान माया में, अज्ञान माया में दम है, मतलब जीव के अज्ञान मन में उठने वाली ये मायाचारी में बहुत दमे हुई है, इतनी दमे जीव में कि यहाँ भगवान की वाणी सुन ले, अरे 11 अंगनों का पाठी हो जाए, अरे तुम तो छोड़ो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी कर ले, इतनी मायाचारी है कि व्रत तप संयम महाव्रत, अरे कुछ भी कर ले, पूरा जिनेन्द्र भगवान के समान लिंग को भी बना ले बाहर से, लेकिन फिर भी मायाचारी इतनी अधिक है अपने आत्मा से कि फिर भी अपने हित करने का कोई भाव इस जीव को आने वाला नहीं। इसको कहते हैं संसार, और इस मायाचारी से संसार भावनाओं में रत रहता है, आश्रम भाव से कर्मों का बंध बढ़ाता है भैया, और कर्म बंधों का आश्रय बंद करके वो क्या करता है, फिर जाके रोता है नरक में, निगोद में, त्रियंत गति में, और फिर चिल्लाता है कि अरे भगवान जी क्या हुआ, अरे हमने क्या पाप करे थे जो यहाँ जरा सा रोग का उदय आ जाए, जरा सी शरीर में असाता हो जाए, जरा सा कोई निमित्त विपरीत हो जाए, जरा सा कोई दो बात बोल दे, तो भैया अंतर मन में इतनी ठेस लगती है, अरे भगवान आत्मा, हमने तो कभी इनके साथ ऐसा किया ही नहीं, हमने तो कभी इनका बुरा सोचा ही नहीं, ये हमसे ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन ये निर्णय कभी नहीं होता जीवात्मा, ये बोध कभी नहीं आता कि जनता जो भी हो रहा हमारे कर्म उदय से हो रहा है। इस संसार में इन संयोगों में जो भी घटना घट रही है वो अपने कर्म उदय के निमित्त से घट रही है, और इन कर्म उदय के निमित्तों में आपके भाव कैसे चल रहे हैं, इन्हीं से राग देश के, इन्हीं में कसाय करने के, इन्हीं में अपना अपना परायापन पने के, इन्हीं में सुख दुख भोगने के भाव चल रहे हैं, या भावना हो रही है भाई अब बहुत भटक लिया, अब तो बहुत भोग लिया, अब तो सब कर लिया, अब तो भोग भी लिया, कर भी लिया, करा भी लिया, बहुत कर लिया, बहुत करा लिया, अब तो दृढ़ता से आत्म संयम को धारण करो और गहरा दृढ़ संकल्प लो, तो अज्ञान मोह जो अंदर पल रहा है तो मोह का नाश होगा। जब तक शुद्ध आत्म तत्व की भावना नहीं होगी तब तक भाव का विनाश होना संभव नहीं। लोक के अंतिम शिखर दिव्येंद्र महाराज शाम को ले रहे हैं ना, खैर वो विषय तो हम सुन ही नहीं पा रहे, समय ही नहीं है, पापों में इतने लगे क्या टाइम ही नहीं। तो कहना सुबह से लेके शाम तक इतने व्यस्त हैं कि लोक के अग्र शिखर पे लोकाग्र होने के लिए भैया वो अपने अंतर में उस वीतराग शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त करने की भावना आ रही कि नहीं आ रही।
लोकाग्रवासी होना, तीनों लोकों के अग्र शिखर पर लोकाग्र में जाके विराजमान होना है। और जब आप और हम लोकाग्रवासी होंगे तब मुक्ति श्री की प्राप्ति होगी। लोकाग्रवासी, संसार में नहीं रहना। जैसे अपने हृदय के अग्र शुद्धात्मा की भावना रहे, जिब्या के अग्र जिनवाणी रहे, हृदय के अग्र अपना वेदितम निर्ग्रंथम तवम, हृदय के अग्र अपना निर्ग्रंथ वीतराग परमात्मा रहे, बुद्धि के अग्र सम्यक चिंतन रहे। आगे रहना चाहिए, सब कुछ आगे। कहा मोक्ष मार्ग में गमन करना है, अंतर से वास्तव में, झूठा मूठा मोक्ष मार्ग नहीं, बुद्धि को बखेरना नहीं, अपने आप को ज्ञानी बताना नहीं, अपने अपने अहंकार का पोषण करना नहीं। यदि वास्तव में तुम्हें लोकाग्रवासी होना है तो बेटा सावधान, अग्नि रहो, काय में अपने कल्याण करने के लिए आगे बढ़ो, दुनियादारी के प्रपंच में मत उलझो, नहीं तो मर जाओगे जीवन। मोह में, राग में, कर्तव्य बुद्धि में मर गए, बाहर क्रिया करते करते मर गए, तो याद है ना जीवात्मा, हाथ आई शून्य है। और हाथ आई शून्य मतलब ज्ञान ही नहीं हो पाओगे, अज्ञान रहेगा। और यदि वास्तव में ज्ञान चाहिए तो फिर तो भी शून्य है। यदि ज्ञान चाहिए तो शून्य स्वभाव, कैसा शून्य स्वभाव? सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव। अपना शून्य स्वभाव कैसा है? अनंत सिद्धि की संपदा से जो भरा पूरा है, ऐसे निर्विकल्प सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना ही, सिद्धि की संपदा का उपभोग करना ही, या तारण स्वामी अपनी गुण भाषा में कह रहा है, अपने निर्विकल्प शुद्ध स्वभाव का उपभोग करना ही शून्य स्वभाव है। शून्य स्वभाव मतलब मन से शून्य, वचन से शून्य, काय से शून्य है, क्रिया से शून्य, विचार से शून्य, भाव से शून्य, एकमात्र वीतराग परिणति, परभाव से शून्य, सर्व द्रव्य से शून्य, स्व चतुष्टय में द्रव्य। अरे हर चीज से शून्य चाहिए, द्रव्य से शून्य, भाव से शून्य, पर्याय से शून्य, मात्र शुद्ध पर्यायमान, जहां अन्य किसी की और लालसा ना बचे। सिद्धि संपत्ता संपाताम विशेष शून्य सब। अब सूत्र सामने नहीं है, जो याद है बोल दिया। तो ऐसी अनंत सिद्धि की संपदा से भरा पूरा अपना शून्य स्वभाव है। शून्य, एक शून्य वो है जहां जीव अज्ञान में है, खाली है, उसे भी शून्य कहते हैं। ये तो शून्य है भैया, कच्छु नहीं आए से। और एक शून्य वो है जो परिपूर्ण है, अनंत सिद्धि की संपदा का स्वामी। एक शून्य वो है जो घंटों तक ध्यान में बैठा हुआ है लेकिन जड़ता शरीर का ही बोध है। और एक शून्य वो है जो चल भी रहा हो, फिर भी रहा हो, या ध्यान लगा के बैठा हो, या स्थिर ही बैठा हो, अंतर ध्यान में बैठा हो, लेकिन जिसे मन वचन काया का बोध भी नहीं। दो प्रकार के शून्य है, एक ज्ञान से शून्य है और एक अनंत ज्ञान में शून्य। कौन सा वाले हो? निर्विकल्प समाधि लग जाएगी अनंत ज्ञान में शून्य होने के लिए। अरे इतने अच्छे सुन रहा है भगवान जी, कोई कुछ बोलेगा? कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही भावना? ऐसी भावना बन रही कि नहीं बन रही कि इस निर्विकल्प शून्य स्वभाव में रम जाए, इस निर्विकल्प शून्य स्वभाव में जम जाए, इस निर्विकल्प शून्य स्वभाव में डूब जाए। और अनादिकाल से आत्मा से शून्य मतलब आत्मा को ना जानने का जो अपराध किया था भैया, उस अपराध को, उस अज्ञान को अपने आत्म ज्ञान के बल से, दिव्य आत्म सत्ता को, अपनी ध्रुव सत्ता को स्वीकार करके भैया अपने कल्याण का मार्ग बना है कि नहीं? शून्य बता दो भैया, काय का कह रहा है? सुन नहीं, कौन से सुन? भैया आप कहाँ की चर्चा ले आते?
अच्छा एक बात बता दो, जो चर्चा हमने करी वो उसमें क्या समझ में आया? लोग कहते हैं भैया आप रोज नया नया विषय नया कहाँ कहाँ से उठा उठा के लेके कहाँ कहाँ से ये ले आते हो आप नई नई बातें रोज। तो ये बता दो आज की चर्चा किसको समझ में आई? पहले उनका स्वागत है जिन्हें समझ में आई। यदि कोई कुछ नहीं कह रहा, यदि कोई ऐसे लोग हों कि जिन्हें समझ में नहीं आई, उनका और विशेष स्वागत है। जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आई उनका और विशेष रूप से स्वागत है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से तो पता लगेगा, हमें क्या पता लगेगा कि हमारे समझाने से किसी को समझ में आने वाली नहीं। जल्दी फट से दोनों में से कोई तो आओ सामने। कि भैया एक बात बताएं, हम कुछ कह देंगे बुरा नहीं मानना। एक बात बताएं कि लगे हाँ यहाँ तो सभी सुन रहे, आप चिल्लात रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं। और कहना यदि हम मतलब रखे भी क्यों, कुछ ऐसे हैं आप चिल्लात रहो, हमें ज्ञान ग्रहण तत्व का कल्याण का मार्ग ग्रहण ही नहीं करना। कुछ ऐसे सुनने हैं और कुछ ऐसे सुनने हैं कि आपका चिल्लाना सुन कौन रहा है, हम तो अपने आत्मा में सुनने हैं, तो हम क्यों बोले। दो प्रकार के सुनने हैं ना, यहाँ श्रोता में भी दो प्रकार के। एक वो सुनने हैं जो हमारी जिन्हें हमारी बात सुनने से कोई मतलब ही नहीं, मतलब आप बकवास करते रहो, हम तो अपने घर गृहस्थी परिवार में मस्त है। और दूसरे ऐसे सुनने हैं उन्हें भी आपकी बकवास से कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि वो अपने निर्विकल्प स्वभाव के आनंद में सुनने हैं। अब दो प्रकार के सुनने हैं बस, और कोई है ही नहीं कहना। अब जब दो प्रकार के सुनने के अलावा यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तो आप प्रश्न किससे कर रहे हो, जवाब कौन दे? इन दो प्रकार के सुनने पर चर्चा करी जाए ना तो बड़े गजब की बात है। लेकिन भैया जी बीच के हैं अभी तक। 2 ही दिन से जा रहे हो है क्या, वो है ना कौन सा फैन, 2 ही दिन से जा रहे हो, मोह में ठोकर खा रहे हो। अब वो याद ही नहीं आ रहा। तो हाँ ये तो याद, डायलॉग तो याद है ना, 2 ही दिन से गए पाने, हलवा मिले ना मार। अब ये क्या करें? हाँ ये कह दो भैया क्या करें, सुन सुन के रुचि लगा रहे हैं, अभ्यास कर रहा है कि ना। जब राग आदि का बल पड़ता है तो अज्ञान शून्य हो जाते हैं। जब तत्व चर्चा का निमित्त मिलता है तो चिंतन वगैरह सुनने मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ ज्ञानी से होगा, थोड़े समझदार से होगा, तो ज्ञान शून्य हो जाते हैं। खैर सुनने की दशा तो अभी नहीं आने वाली। सुनने की दशा तो तारण स्वामी को शून्य स्वभाव से सिद्ध हुई थी। मौल पहाड़ की फूलनाओं में विशेष और शून्य स्वभाव, मौल पहाड़ की फूलनाओं में तारण स्वामी ने शून्य का विशेष वर्णन किया। इसके पहले के ग्रंथों में शून्य का बहुत नॉर्मली वर्णन है, विशेषता से वर्णन तो ममल पहाड़ जी की फूलनाएं और शून्य स्वभाव ग्रंथ। तो अपने को तो उस निर्विकल्प ज्ञान में दशा को अंतर अनुभूति का विषय बना रहा है। अच्छा बताओ 24 ठाणा जी में एक आध बार शून्य शब्द आया कि नहीं आया? मुझे याद तो नहीं आ रहा बिल्कुल। तारण स्वामी ने 24 ठाणा जी में एक आध बार भी शून्य शब्द डाला भी हो तो ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं डाला, लेकिन बिल्कुल दिमाग में नहीं, सामने से निकल गया होगा कई बार, क्योंकि मेमोरी पंचम काल की है, कचरा मेमोरी है, उसको कुछ रहता नहीं है, कचरे का डब्बा है दिमाग, संसार में लगता है, आत्म साधना में नहीं लगता, इसलिए उसे अंतर की बातें याद नहीं रहती और बाहर की बातें याद रहती। तो देखो यदि आया भी होगा तो ज़्यादा 2-4 बार आया होगा। तो गुरु महाराज ने यहाँ क्या कहते हैं 24 ठाणा में शून्य शब्द का उपयोग नहीं किया। लेकिन आत्मरमणता की बात है, निर्विकल्पता की बात है,
लेकिन यह साधु दशा की साधना प्रकट हुई है। तो यहाँ साधु दशा ग्रहण करने का मार्ग बना है। यहाँ पंचम गुण स्थान शुद्ध हुआ है, छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका बनी, इसलिए यहाँ शून्य शब्द का उपयोग मेरे ख्याल से दिखा नहीं, याद नहीं है मुझे, वो तो पता नहीं, लेकिन शून्य शब्द का उपयोग ही नहीं है। और आगे ग्रंथों में आप देखोगे जहां ममल पाणोजी चालू होगा वहां शून्य 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 ऐसे शून्य चालू हो जाएंगे कि शून्य के अलावा कुछ है ही नहीं। क्यों? कारण स्वामी जी अपने निर्विकल्प आत्म समाधि के परम आनंद में डूब जाएंगे और शून्य शक्ति को अनुभव करेंगे। देखो ये बिंद का अनुभव तो दिया उन्होंने, कारण स्वामी ने 24 प्रणाली में बिंद तो दिया, निर्विकल्प अनुभूति तो दी है, लेकिन निर्विकल्प समाधि नहीं दी। समाधि तो उनकी वहीं लगी है, ममल पावर जी योग शून्य स्वभाव वो वाले ग्रंथों में समाधि लगी। तो यहाँ बात तो अंतरात्मा की गहरी रमणता से है। और जब तक अपन ऐसी भावना न भाए तब तक, अरे सुनने तो छोड़ो, अब विंद ही पकड़ लो जीवात्मा, विंद विंद निर्विकल्प तत्व ही पकड़ लो। अरे जीवात्मा अभी शून्य समाधि की डुबकी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, लेकिन निर्विकल्प समाधि के अनुभव करने की भावना तो करो। अरे कुछ नहीं, निर्विकल्प तत्व का अनुभव करने की भावना तो भाव, भावना शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की भावना भाव, इस संसार की धाराओं से मुक्त होके। अरे देखो नार की, अरे कितना अच्छा, आचार्य ने कितनी अनुकंपा करी है, सम्यक दृष्टि को कितना बहुमान से देखा। अरे बाहर नार की कृत दुख भोगत, अंतर समरस घटाघटी, सम्यक दृष्टि की यह रीत मोहे लागे अटापटी। क्या गजब आचार्य भगवंतों ने, क्या गजब महिमा गाई सम्यक दर्शन की। क्या क्या उस एक समय की सम्यक दर्शन पर्याय का भी क्या बहुमान, क्या भगवान जी। बाहर नार की कृत दुख भोगत, सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय प्रकट हो तो बाहर नरक का दुख चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर समरस घटाघटी, अंतर में तो अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। इस सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय की भी क्या महिमा है। जहाँ पर्याय उत्पन्न होती है वहां अंतर अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद झरता हो। बाहर में कितनी उपसर्ग हो रहा हो, कितनी पीड़ा हो रही हो, कितनी वेदना हो रही है, नरकों की मार काट क्यों नहीं चल रही हो, अंतर में जिन्हें सम्यक है, सम्यक दृष्टि जो है उनकी अंतर समरस घटाघटी, उनको तो अंतर में समता भाव के आनंद के ज्ञान रस में निमग्नता बरत रही है। क्या एक समय की पर्याय की महिमा है, एक समय की पर्याय का वैभव है। अंतर समरस घटाघटी ये सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय का वैभव है। सोचो जब वो सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय का इतना महत्व है, तो जिस प्रकार शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव से जो सम्यक दर्शन जागृत होता है, इस गायक स्वभाव की के आश्रय से इस सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है, और शुद्धात्म तत्व की कितनी महिमा होगी भगवान जी। और उस शुद्धात्म तत्व का, उस प्रकार शुद्धात्म देव का जो अनुभव कर रहा है उन ज्ञानियों की कितनी महिमा होगी। उस अनुभव को क्या, वो परम शिखर पे बैठा हुआ वो अनुभव, लोकाग्रवासी सिद्ध भगवान जो शाश्वत सत्ता का अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव की क्या पराकाष्ठा होगी। जब जीव को एक समय के समय दर्शन पर्याय में सिद्धों जैसा अनंत चतुष्टय का व्यवहार होता है, तो विचार तो करो क्या असीम और क्या अनंत महिमा होगी उसकी। एक समय की पर्याय की इतनी महिमा गा रहा है, तो फिर वो सम्यक का अनंत वैभव कितना विराट है, कितना विशाल है। कारण स्वामी ने शाक्याचार्य में लिखा ना, अनंता अनंता ही सम्यक्तम अनंता अनंता ही। तो सम्यक दृष्टि को तो झराझर अनंत अनंत गुणों का प्रकट होता है। इतने अनंत गुण प्रकट होते हैं, ऐसी अंतर ज्ञान अंतर की धारा प्रकट होती है, जिस ज्ञान अंतर की निरंतर धारा में ज्ञानी जीव बहता जाए। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन में अंतर जीने की साधना करने की कला आ जाए, और जिनके अंतर में ये अंतर साधना करने की कला आती है, जो अपनी विशुद्ध भावनाओं में जीते हैं, जो अपनी अंतर ज्ञान भावनाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी भावनाएं भाव का विनाश करके और उन्हें मुक्त कर देती है।
देख लो, एक भावना भाव विनाशनी पे इतना बहुमान किया जा सकता। तो अपन इतनी सरलता से जब इन भावनाओं से, अंतर ज्ञान विज्ञान की भावनाओं से जब अपन आत्म भक्ति को प्राप्त करते हैं, ज्ञान भक्ति को प्राप्त करते हैं, वो सारी भक्ति, वो सारा बहुमान, वही सब कारण, वही परिणाम, वो सब सुसोला कारण हो जाता है। ये सब अंतर साधना की बात है। लेकिन भगवान जी, उतनी भक्ति हो, उतना बहुमान हो, उतनी अंतरात्मा की प्रसन्नता हो और उतना ही अंतरात्मा का बल हो, तो आपके जीवन में ये जयवंत शक्ति कब हो जाएगा। आप तो सुनात जाओ, आप सुनात जाओ, हम सुनत, तुम सुनात जाओ, हम सुनत जात। भैया, तुम सुनात जाओ, हम सुनत जात, आगे का होएगा? क्या बताओ? भैया देखो भैया, तुम सुनात जाओगे तो तुम सुना सुना के संसार में पड़े रही हो, और हम सुनत जाएंगे तो हम सुन सुन के इकट्ठा कर ले, हम भी संसार में पड़े रहे। तुम भी जाए, हम भी जाए, कछु टेंशन ही नहीं। ना तुम्हें मोक्ष जाना है, ना हमें मोक्ष जाना है। या तुम सुनात रहो, हम सुनत जा रहे, तुम्हें भी यही रहना है, हमें भी यही रहना, ना अच्छो टाइम कट रहा हो। तुम सुनाते सुनाते टाइम काट लो, हम सुनते सुनते टाइम काट ले रहे, अच्छे में टाइम कट रहा हो भैया। बढ़िया, क्या चाहिए हो? इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है कि तुम सुनात सुनात जाओ, हम सुनत सुनत जाए, तो कहा भैया अच्छे में टाइम कट रहा हो, इतना ही बहुत है भाई, इतना ही बहुत। सही, बड़ी आनंद में रहो, संतुष्टि हो रही है इतने में ही, बाहर के ऐसे अज्ञान भाव में संतुष्टि हो रही है, तो आर्ट ऑफ लिविंग कभी नहीं है, जीवन जीने की कला, अंतरात्मा के अनुभव करने की कला कभी नहीं है। क्योंकि जीवन जीने की कला उनको आएगी जिनको यहाँ अज्ञान मानताओं में जीने लगे। जीवन जीने की कला उनके अंतर में आएगी जिनके अंतर में भावना शुद्धात्मा की होगी। रोत रोत जिंदगी निकल गई, रोत रोत ही निकाल दे हैं, ऐसे जीवों को जीवन जीने की कला नहीं आएगी। देखो, जब तक आत्मा की रुचि ना हो, जब तक जीवन में प्रसन्नता नहीं हो सकती। जब तक जीवन में प्रसन्नता ना हो, भावना ना हो, तो गुरुदेव की भक्ति नहीं हो सकती। वो याद रखना, जिसके जीवन में गुरु की भक्ति नहीं, जिसके जीवन में अपने जिन वचनों की प्रभावना नहीं, जिसके जीवन में जिन वाणी की महिमा नहीं, उसका जीवन तो बेजान तो है, वो तो मरा मरा है बेजान। चाहे वो अच्छे भोग कर रहा हो तो बेजान है, और चाहे वो रो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, कोई बाहर की सहयोग नहीं मिल रहे हो, भैया सब मन से दुखी हो, कोई नहीं, कोई तन से। देखो, तन से दुखी तो रोगी होता है, लेकिन मन से दुखी मोही जीव होता, मोही जीव। तन से दुखी कौन? जैसे रोग है, शोक है, असाता वेदनी कर्म का उदय है। लेकिन मन से दुखी कौन? जो पर को अपना मान के बैठा हुआ है, जो पर्याय को अपना मान के बैठा हुआ, वो मर गए फिर भी उनकी मूर्ति से आकर रखा हुआ। तन से दुखी कोई, तन से दुखी कोई, मन से दुखी। तन से दुखी तो रोगी, मन से दुखी मोही। तन का रोग तो डॉक्टर के उपचार से ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन ये मोही जी मन के रोग का कोई इलाज नहीं, ये तो मरेगा नहीं, वो हो जाए। तन का रोगी तो डॉक्टर के पास चला जाएगा, यदि हार्ट खराब हो जाएगा तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा तो भैया कीमो हो जाएगा, है ना, टीबी हो जाएगी तो भैया टीबी के इंजेक्शन लग जाएंगे, है ना, जी पैरालिसिस हो जाएगा तो भैया बाखर से चल लेंगे, है ना, यदि भैया ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तो वेंटिलेटर पे जी लेंगे, कोई बात नहीं। तन का रोग तो ये डॉक्टर के इलाज से मिट सकता है, यदि साता बिन्नी कर्म को दिया गया तो। लेकिन मन का रोग मिटे ना जी चेतन, मन का रोग ही मिटेगा। मन मोह जन जाले है चेतन। ये ऐसा मकड़ी का जाला है, ऐसा मकड़ी का जाला है जो बुनते ही जाएगा, बुनते ही जाएगा, बुनते ही जाएगा, बुनते ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं। ये क्यों डरा रहे हो? अच्छा, डर लग रहा है तो फिर भावना शुद्धात्मा, भाव वैराग की भावना कौन रोका? वास्तव में डर लग रहा है क्या? लग रहा है तो वैराग की भावना भाव।
डर लग रहा है क्या? शुद्धात्मा की भावना भाव। डर लग रहा है क्या? आत्मकल्याण की भावना भाव। अब भैया इतनी चर्चा सुन के, ऐसी उल्टी सीधी चर्चा सुन के उपद्रव वाली चर्चा है, ऐसी उपद्रव की चर्चा सुन के जो मन में उपद्रव मचा दे, ऐसे मन में उपद्रव मचाने वाली चर्चा को भी सुन के यदि आत्म कल्याण की भावना नहीं भा रहा है और अहंकार भावनाओं में ही मस्त हो, लिख रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, है ना भैया जी, खूब लिख रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, खूब पढ़ा रहे हो, खूब सुना रहे हो, और स्व कल्याण के लिए तुम बैठ ही नहीं रहे। ये लगे अरे भैया, भैया जी की गाड़ी उल्टी चल गई। दूसरों को कल्याण करने को दूसरों को कल्याण करने को लक्ष्य बन गया। अच्छा, दर्शन विशुद्धि की भावना जब अपन पढ़ते हैं, बहुत गजब है। ये गजब है, 16 कारण भावना का वांछन होता तो फिर बहुत गजब। जब अपन दर्शन विशुद्धि की भावना करते हैं तो दर्शन विशुद्धि की भावना में स्व के दर्शन की निर्मलता, 25 मल दोषों से रहित स्व के दर्शन की निर्मलता की भावना तो है ही, क्योंकि वहीं से दर्शन विशुद्धि की प्रारंभिकता होगी। स्व अनुभूति का भाव और स्वानुभूति, पर के कल्याण की भावना भी है। सहानुभूति, पर जीव के लिए सहानुभूति, प्रत्येक जीव के लिए सहानुभूति का भाव। लेकिन अपन ने पहले स्व अनुभूति के बाद सहानुभूति का भाव। लेकिन अपनी अब हमारी गाड़ी कैसे उल्टी हो रही है? पहले सहानुभूति भाव पहले दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोग मोक्ष चले जाए, यह राग पहले दिखाई दे रहा है, और स्वानुभूति का पता नहीं, दर्शन विशुद्धि नहीं। ये सहानुभूति नहीं मानी जाएगी। क्यों? ये सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जो पर का कल्याण का जो लक्ष्य यदि तुम्हारे पास है, तो पर के कल्याण का लक्ष्य नहीं है, ये तुम्हें यश कीर्ति का भाव है। इसलिए किसी किसी चर्चा करते हैं आप, हाँ, जे सुनो भावना बनेगी अंतरात्मा। पूरी नकार दी हमने, एक तरफा नकार दी, पूरी चर्चा नकार दी। 1 सेकंड क्या कह दिया कि भगवान जी, ये जो पर के कल्याण की भावना है, ये स्वानुभूति तो है ही नहीं, ये सहानुभूति भी नहीं है, पर जीवों के उपकार की भावना भी नहीं है। कि भाई काय नहीं, धीरे से पूछ लो। अरे भैया, मान सम्मान के लिए कह रहे हो, खूब नाम बढ़ेगा, कहाँ जाओगे? नर्क, अच्छी नहीं है। थोड़े अच्छे अच्छे तो बोला करो रे भैया जी, कम से कम। अरे हमारे लिए नहीं तो अपने लिए अच्छे अच्छे बोलना कर। बड़े परेशान है हमसे, कहना जीवात्मा सावधान। इतनी सारी चर्चा का अच्छा बता, हमें कोई चर्चा का सार बता दो। एक आध व्यक्ति ने भी चर्चा का सार बता दिया तो कम से कम हम ये मानेंगे भैया, हमारी भावना तो चाहे मान सम्मान पावे की थी, लेकिन हम लोग भव जीव तो मुक्ति को पाने वाले हैं। हम जहाँ जाए तो जाए, लेकिन जीवों का काम तो अपनी होनार से बन रहा है। गुरु महाराज की अमृत देशना का अमृत स्पान करने वाले जीव तो हैं। चलिए बता दो आज की चर्चा का सार, यदि कोई बताना चाहे तो, नहीं तो जय जयंत हम बोलेंगे। 1-2 लोग ने, 60 लोग हैं इस समय जूम आईडी पे। इतने लोग बहुत कम रुकते हैं, क्योंकि इस टाइम तक 70 में से आधे लोग भाग जाते हैं, मतलब आधे नहीं, सॉरी 10 लोग चले जाते हैं। 58, 52, 54 लोग बचने का समय है। आज 8 लोग ज्यादा है, 69 लोग हैं। चलिए वो सॉरी 59 हो गए, 60 है पूरे अभी, ठीक है 60। 60 लोग हैं, तो 60 लोग भी यदि म्यूट खोल खोल के बोले तो ये पूरी चर्चा का सार निकल आएगा। चाहे 60 मिनट फिर लग जाएंगे, हम बैठे हैं 1 घंटे, आने वाले 1 घंटे तक और बैठे। बोले जल्दी, क्या समझ में आया? जयतांतरम भैया जी। कहिए। आज आज की चर्चा का सार तो आपने सिर्फ एक सूत्र में ही पूरी चर्चा कर दी। भावना भव नाशनी और भावना भव वर्धिनी, कि भावना ही भवों का नाश करने वाली होती है और भावना ही भवों को बढ़ाने वाली होती है। यदि हम भावना शुद्धात्मा की भाएंगे तो हम मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे और हमारे भवों का नाश होगा। और यदि हम भावना संसार शरीर भोगों की भाएंगे तो हमारा अनंत संसार बढ़ेगा। और इसके बाद आपने जीवन जीने की कला बताई। जीवन जीने की कला एक बार यदि हमने शुद्धात्मा की भावना कर दी तो बिल्कुल ये 100% सही है कि जीवन जीने की कला हमारी आ ही जाती है। क्योंकि आज तक है ना, सभी का मतलब ऐसा मानना है कि पहले व्यवहार होता है, बाद में निश्चय होता है।
लेकिन अब ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि पहले निश्चय होता है, बाद में व्यवहार चलता है। क्योंकि जब हम शुद्धात्मा की भावना भाते हैं, तभी हमें अपने समान दूसरे जीव दिखाई देते हैं। तो उस समय व्यवहार चलता है, पहले निश्चय आता है, उसके बाद ही व्यवहार होता है। तभी वो व्यवहार में भी सारी क्रियाएं अपने आप वैसे ही चलने लगती हैं। यदि हम सोचेंगे कि मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन पहले यदि हम जानेंगे कि मैं तो क्षमा भाव वाला हूँ, कि क्षमा तो मेरा गुण ही है, तो अपने आप क्रोध जाएगा जीवन से, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। और उसके बाद आपने बताया भाव और भावना में अंतर। तो भाव ये होते हैं कि जो पूर्व कर्मोदय के अनुसार जो चल रहे हैं, वो भाव है। वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। यदि हमारी भावना शुद्धात्मा की है, यदि हमारा अभिप्राय शुद्ध है, तो हमें उन भावों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं कि ये हमारे कर्मोदय के जन्म परिणाम चल रहे हैं। क्यों? और हमारे अंतर में हमारा अभिप्राय तो शुद्ध है। और इसके बाद आपने सम्यक दर्शन की महिमा बताई कि सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है, लेकिन जब ये पर्याय प्रकट होती है तो अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर इसके बाद जो आपने उदाहरण दिया कि सम्यक दर्शन की रीत लागे मुझे अटापटी, बाहर में नारकी समकृत और अंदर में समरस गटागति। तो बिल्कुल सही है, राजस सैनिक के ऊपर उदाहरण ये बिल्कुल सटीक आता है कि वह अभी नरकों में है, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि है। तो बिल्कुल बाहर में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, और उसके बाद भी हमारा तत्व निर्णय वेद ज्ञान वस्तु स्वरूप चलता है, ये सारा परिणाम मुझसे भिन्न है, मैं आत्मा तो सुख स्वरूप ही हूँ। तो हमें अंदर से वो चीजें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। आ, यही सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय की महिमा है। तो इसलिए हम सभी जीवों का पुरुषार्थ है कि हम भावना भाएं कि हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। जो 16 कारण भावनाओं में पहली भावना दर्शन विशुद्धि की है, तो उसका अभिप्राय भी यही है कि दर्शन सबसे पहले हम स्वयं का दर्शन करें, स्वयं की सदा करें, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। तो अपने आप जब हम अपनी स्वीकारता करेंगे, तो निश्चय ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और इसके बाद आपने शून्य स्वभाव की महिमा बताई कि गुरु महाराज का शून्य शून्य स्वभावी सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभावम, की जो शून्य स्वभाव ग्रंथ है, तो लिख के नोट उसमें में रखा है, निर्विकल्प ये बता समाधि। पहले। क्या? सब लिख के रखा है? नहीं भैया, कुछ भी लिख के नहीं लगा, लिख के नहीं रखा। चलो। आज हमने बिना लिखे ही बोला है। अभी तक हमको ऐसा लगता था कि नहीं, हम लिख के बोलेंगे तो हम बता पाएंगे, लेकिन आज हमने भावना उठाई थी कि बस हमें ये चीजें पकड़ना है भैया की, और इन इन चीजों पे बोलना है। तो आज ये हमारा मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार हमने बिना हिंट के ये सब बोल रहे हैं। तो बहुत भैया बढ़िया, अच्छा बहुत राघव बहुत जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बस शांत था, आपकी। अच्छा आपने आज पूरी। हाँ, हाँ, हाँ भैया, हमने पहले सूत्र को ही पकड़ा कि अब जैसी भावना भाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही काम होगा। तो हमने आज भावना ही भाई थी कि आज हम बिल्कुल हिंट भी नहीं लिखेंगे कि हमें क्या बोलना है, बस आप बोले थे और हमने सिर्फ अपने अंदर ये हिंट की थी कि आज ये चीजें पकड़ के इस पे बोलना है। बाकी तो भैया आपकी चर्चा से जुड़े ही हैं। बढ़िया बढ़िया, बात 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 तो सही है, हमें गुस्सा नहीं सुनना। तनु बहन, तुमने भी हैंड रेस कराओ जल्दी से, 1 मिनट है अभी, बोलो। लोग जान चाहे, हम तो बैठे हैं, और लोग तो बहुत सारे 57 लोग सुनना चाह रहे हैं, कि लोग इतने अच्छे से सुनना चाहते हैं। 2 लोग गए हैं, तो बस इसलिए गए हैं कि सब टाइम हो गया। देखे तो और कौन क्या बोल सकता है। तनु का अनम्यूट करना। हाँ बोलो। भैया मेरी भैया मेरी आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव तो भाव रूप भी नहीं है, भावना रूप भी नहीं है, और वर्तमान पर्याय रूप भी नहीं है। मेरी आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव तो इन भावों से भी एकदम परे है। मात्र शुद्ध 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 चैतन्यम भावा, शुद्ध चैतन्य ही मेरा शुद्ध भाव है। हाँ, शुद्ध भावों की मात्र भावना हो, शुद्ध भावों की मात्र भावना, शुद्ध भावों में रमण करने की भावना। ये तुमने पूरा आखिरी का एक सेंटेंस बोल के शून्य कर दिया। भावना को भी नकार दिया। ये है शुद्धात्मा की पकड़ वाले जीव, इन लोगों को और कुछ सुनाई नहीं देता। बहुत अच्छा बेटा, सुंदर। अच्छा, तो भगवान जी अपने अंदर
आत्म स्वभाव को यदि अपन अंतर से इतनी निष्ठा से सुने तो हृदय खुश होता है। आप लोग रुचि से जनवाणी सुन रहे हैं, आत्मा के आनंद की बात सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लक्ष्य जो है, टारगेट सिर्फ इतना सा होता है कि एन केन पकड़ें जीव को शुद्ध आत्मा की महिमा आ जाए, बस इतना सा लक्ष्य होता है। और आप लोगों के वक्तव्य को सुन के 2 लोगों ने रेसेंट किया था, 2 लोगों को सुना है। हमें पता है वक्ता बहुत सारे, हम नाम ले सकते हैं यहाँ फटाफट कि कौन कौन बोल सकता है, लेकिन सब संकोची हैं, बोलना चाहते नहीं हैं। ये ऐसे गूंगे हैं जो गूंगा गुण खाए और मन ही मन मुस्काए, ऐसे जीव हैं भैया। और सही में इनकी होनहार हमसे अच्छी लगती है, क्योंकि ये आनंद का अमृत पान करते हैं, अपने रस को पीते हैं, अपने शुद्धात्मक महिमा सुनते हैं और किसी को बताते भी नहीं। तो ये भव्य जीव है भैया। जिन लोगों ने बोला उन्होंने बहुत अच्छा, राजनीति जी ने तो पूरा चर्चा रिवाइज कर दी तो आप लोगों का ज्ञान उपयोग अच्छा है और इसी का नाम अभीक्ष ज्ञान उपयोग है। लेकिन ये निरंतर हो तो अभीक्ष ज्ञान उपयोग। अभीक्ष का मतलब होता है बिना रुके, अंतराय नहीं आना चाहिए। इसलिए भैया आप और हम जिनवाणी में ऐसे निर्बाध आगे बढ़ते रहें, जीवन में आत्म क्रांति जगे और चैतन्य की ऐसी क्रांति प्रगटे कि संसार की सारी भ्रांति टूट जाए। देखो आप में यदि इस बात को कोई नकार सकता था, तनु ही है या फिर 2-4 लोग और हैं जिन्होंने भावना को भी एक तरफ करके पहले भावना को भी हटा दिया उसके बाद फिर भावना को आखिरी में लिया। मतलब त्रिकाली चेतन, शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन, इस बात का विश्वास होना बहुत कठिन है। हाँ, ये मान रहे कि बुद्धिपूर्वक है, अभी जीवन में आपको बाहरी ऐसा आचरण नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी बुद्धि तत्व के निर्णय में पारंगत है, शुद्धात्मा की महिमा में पारंगत है। और जो बुद्धि अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा में रम रही है, वही बुद्धि तो भैया एक दिन सम्यक बुद्धि होगी। अभी वर्तमान में भी सम्यक है, लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद सम्यक दर्शन नाम पालेगी, सम्यक बुद्धि नाम पालेगी। और ये सम्यक दर्शन ही आत्म अनुभव ही आपके और हमारे कल्याण में कारण है। आप और हम सभी इस परम वीतराग तत्व को, इस जिनेंद्र देव की वाणी को स्वीकार करें। शुद्ध आत्मा की भावना निरंतर आपके और हमारे हृदय में हो, अशुभ भावनाओं का परिहार हो, अशुद्ध भाव का परिहार हो। उसने अशुद्ध भाव और अशुभ भावनाओं का परिहार करके शुद्ध चेतन भाव मात्र मेरा स्वभाव है, जो है, जो था और जो रहेगा, ऐसी महिमा अपने जीवन में आए और सभी जीवों का मोक्ष मार्ग शीघ्र अतिशीघ्र बने, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर शांति धारण करण जी महाराज आत्मा की अमृतमय शुद्ध जिन वैष्णव की जय हो जय हो, जय हो। आज के भैया नहीं, आज को समापन कर रहा है, उन लोगों को समापन नहीं मानते, कोई है रेस्पॉन्ड करे। जय हो, जय हो। जय हो वाले लोग तो बहुत पैसे धन्यवाद। नहीं कोई राम जी आप नहीं चाहिए, आप राम जी म्यूट करो और कोई करेगा तो समापन।